हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 6 त्रिभुज। और उसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, समरूपता, सर्वांग समता। और फिर हमने थेल्स प्रमेय और साथ में थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ा था। और फिर हमने प्रश्नावली 6.1 पढ़ी थी और 6.2 शुरू की थी। उसमें हमने 6 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग। तो प्रमेय 6.1 आपके पास थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, कोई एक भुजा ले लो। तो मैंने ए बी भुजा ले ली और इसका मध्य बिंदु डी ले लिया। और यहां से खींची गई रेखा और इस बीसी के समांतर खींची गई रेखा तो तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। तो ये आपने सिद्ध करना है। तो चलो हम हल करते हैं पहले। तो पहले आपको दिया क्या है वो लिखना पड़ेगा आपको। तो दिया है क्या दिया है आपको वो लिख लो। नंबर 1 पे त्रिभुज ए बी सी दिया है आपको, त्रिभुज ए बी सी। और यहाँ पे और क्या दिया है? बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अर्थात जब ये मध्य बिंदु होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास एडी है वो किसके बराबर हो जाएगा? डीबी के बराबर हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर क्या दिया है आपको? ये पहले नंबर पर ये दिया है और दूसरे नंबर पर आपको क्या दिया है कि जो डीई है वो समांतर है किसके? बीसी के। तो सिद्ध क्या करना है आपको वो लिख लो। सिद्ध क्या करना है आपको? आपको ये सिद्ध करना है कि जो बिंदु ई ए सी का मध्य बिंदु है। ये सिद्ध करना है आपको। मध्य बिंदु है अर्थात आपको सिद्ध करना है कि अर्थात आपको क्या सिद्ध करना है कि जो ए ई है वो किसके बराबर है? ई सी के बराबर है। तो चलो हम इसका प्रमाण देखते हैं अब। प्रमाण तो आपके पास पहले दिया है बिंदु जो डी है, बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है, है बिंदु है। अर्थात क्या कि जो एडी है वो किसके बराबर है? डीबी के बराबर है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये डीबी पार को ले जा रहा हूं या दोनों तरफ डीबी से भाग देने पर क्या मिला? दोनों साइड डीबी से भाग दोगे तो एडी बटा डीबी आ जाएगा और यहाँ भी डीबी आ जाएगा। डीबी से डीबी कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा? एडी बटा डीबी बराबर है 1। तो ये बन गई आपके पास समीकरण 1। मान लो इसको समीकरण 1। परंतु आपको और क्या दिया है? आपको दिया है कि जो डीई है वो समांतर है किसके? बीसी के। तो जब डीई बीसी के समांतर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडी बटा डीबी है वो किसके बराबर हो जाएगा? एई बटा ईसी के बराबर हो जाएगा। और इसको नाम दे दो समीकरण 2। और क्यों है ये बराबर? यहाँ पे लिखना है आपने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा। तो आई होप कि ये समझ आया होगा आपको। तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिला आपको? समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या मिला आपको?
AD बटा DB का वैल्यू, AD बटा DB का वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो AD बटा DB की जगह क्या लिखोगे? 1 बराबर है AE बटा EC, और ये EC इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1 गुणा EC बराबर है AE, जिसका मतलब क्या हुआ कि जो EC है वो किसके बराबर आया आपके पास? AE के बराबर। और यही तो आपको सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था कि अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि बिंदु E AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए। अब आपने यहाँ पे थेल्स प्रमेय के विलोम को सिद्ध करना है, यहाँ पे उसके अनुसार सिद्ध करना है इस क्वेश्चन को कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा तीसरी रेखा भुजा के समांतर होती है। मतलब आपको ये पहले ही बोल रखा है कि जो बिंदु D है और E है वो AB और AC के मध्य बिंदु है। तो आपको दिया क्या है, पहले वो लिख लो। दिया है, आपको दिया है कि जो बिंदु D, नंबर 1 पे क्या दिया है? बिंदु जो D है वो AB का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है, बिंदु है। और बिंदु जो E है वो AC का मध्य बिंदु है। ये आपको ऑलरेडी दिया है, मध्य बिंदु है। तो आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको? यहाँ पे लिखा है ऊपर क्वेश्चन में कि जो तीसरी भुजा के समांतर है, मतलब आपको DE समांतर सिद्ध करना है किसके? BC के। चलो अब हम देखेंगे प्रमाण। तो प्रमाण में क्या करेंगे हम? प्रमाण में हम करेंगे कि बिंदु D है वो AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात इसका मतलब हुआ आपके पास जब ये मध्य बिंदु होगा DAB का, तो AD किसके बराबर हो जाएगा? AD किसके बराबर हो जाएगा? DB के बराबर हो जाएगा। दोनों तरफ DB से भाग दे दो तो ये बन जाएगा AD बटा DB, और DB से DB कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा आपको 1। तो ये बन गया आपके पास समीकरण 1। इसी प्रकार जो बिंदु D है, बिंदु E है वो AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अर्थात आपके पास क्या है? अर्थात जो AE है वो EC के बराबर है। तो ये EC इधर ले आओ या EC से दोनों साइड भाग दे दो, तो ये बन जाएगा AE बटा EC बराबर है 1। और ये बन गया आपके पास समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या मिला आपको? समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या मिला आपको? यहां से आपको मिला कि 1 की जगह आप क्या रख सकते हो? AE बटा EC। 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? AE बटा EC। तो AD बटा DB किसके बराबर हो जाएगा? AE बटा EC। तो यहाँ पे आपने देखा, इस एक्सप्रेशन से आप क्या समझे इस वाले से कि जो AD बटा DB है उसका अनुपात किसके बराबर आ रहा है? AE बटा EC। ऐसा तभी संभव है, यहाँ पे लिखोगे आप, ऐसा तभी संभव है, ऐसा तभी संभव है जब DE समांतर हो जाएगा किसके? BC के। और ये क्या बनी आपके पास? थेल्स प्रमेय। तो आई होप कि ये भी समझ आया होगा। आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उसके अनुसार काम करना है। यहाँ पे आपको ये पहले ही दे रखा है कि ये मध्य बिंदु है D और E,
तो आपने ये किया AD बटा DB और AE बटा EC। फिर इस तरह आपने सॉल्व करके ये एक्सप्रेशन निकाला बाद में, जो एक थेल्स प्रमेय बन जाती है, और जिससे ये सिद्ध होता है आपके पास कि DE समांतर है किसके, BC के। तो आई होप कि ये समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ABCD एक समलंब है। ABCD आपके पास एक समलंब है, तो आपको दिया क्या है वो लिख लो। पहले दिया है, आपको दिया है नंबर 1 पे ABCD एक समलंब है। आपको समलंब पता होगा क्या होता है। तो समलंब होता है जिसमें जो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म है वो आपके पास समांतर होता है और एक असमांतर होता है। और नंबर 2 पे क्या दिया है आपको कि जो विकर्ण है, विकर्ण परस्पर परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये दिया है आपको। तो लिख दो आप ये। और आपने रचना क्या करी वो भी लिख लो। रचना करी आपने कि OF आपने समांतर खींचा किसके, AB के, और किसके समांतर खींचा, DC के भी। तो यानी कि आपने जो ये OF खींचा ना यहाँ पे रेखाखंड, और DC और AB के समांतर खींचा है। और सिद्ध क्या करना है आपको वो भी लिख दो। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, वो क्वेश्चन में दिया है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, और इसको अंडरलाइन भी करना है आपने। एक जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपने ये ध्यान रखना, AO बटा BO बराबर है CO बटा DO, ये आपने सिद्ध करना है। अब प्रमाण में लिखेंगे आप। प्रमाण में क्या करेंगे, पहले आप कोई सा एक त्रिभुज ले लो। तो मैं ये वाला ले रहा हूं, ये वाला यहाँ पे। ये वाला DC, और ये आपके पास FO और A। तो यहाँ पे आपको ये इसके समांतर दिया है, तो आप यहाँ पे थेल्स प्रमेय का उपयोग करोगे। त्रिभुज ADC में, इस त्रिभुज में क्या है आपके पास, त्रिभुज ADC में जो आपके पास FO है या OF है, वो समांतर दे रखा है किसके, DC के। जब ये समांतर दे रखा है तो आप यहाँ पे थेल्स प्रमेय का उपयोग करोगे। यहाँ से इधर को शुरुआत करनी है तो इधर से ही करनी है। तो यहाँ पे AF बटा FD किसके बराबर हो जाएगा, AO बटा OC। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। आपने अगर इधर से काउंट करा तो निचले वाले रेखाखंड पे भी आप इधर से ही काउंट करोगे। तो ये नाम दे दो इसको समीकरण 1, समीकरण 1। और यहाँ पे लिखना है, आपने पूरा लिखना है यहाँ पे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा। मैंने शॉर्ट में लिखा तो आपने पूरा लिखना है एग्जाम में। HP बोर्ड में ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम से पहले आप बार बार अभ्यास करें, क्योंकि HP बोर्ड में ABCD जो सीरीज होती है उसमें ये हमेशा ही पूछा जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से तैयार करना है, बार बार अभ्यास करना है। चलो ये आ गया पहला एक्सप्रेशन। अब आपने ये वाला त्रिभुज लेना है, कौन सा, जिसमें ये दोनों रेखाएं आएगी आपके पास। तो ABD त्रिभुज, ABD त्रिभुज लेना है आपने। तो ये आपके पास ये आपके पास D बिंदु है, ये F है, ये O है, और ये A बिंदु, और ये आपके पास B बिंदु है। तो अगर आप इधर से शुरुआत कर रहे हो तो इधर से ही शुरुआत करनी है आपने, और इसकी भी इधर से ही शुरुआत करनी है। तो आपने लिखना है त्रिभुज ADB में, इसमें क्या है आपके पास, जो OF है वो समांतर दे रखा है किसके, AB के। मैंने आपको समझाने के लिए आकृतियां अलग अलग बनाई ताकि आपके दिमाग में इसकी एक तस्वीर बन जाए। तो ये आपके पास AF बटा FD, AF बटा FD बराबर किसके हो जाएगा, ये इधर से BO बटा OD, BO बटा OD। और
ये इसको नाम दे दो समीकरण 2। और यहाँ पे लिखना आपने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 को देखो आप क्या मिला इससे आपको। देखो यहाँ पे एक कॉमन टर्म है ए एफ बटा एफ डी। तो ए एफ बटा एफ डी की जगह क्या रख सकते हो आप, बी ओ बटा ओ डी। तो ये बन गया बी ओ बटा ओ डी बराबर है ए ओ बटा ओ सी। ओ सी। तो अब देखो आपको सिद्ध क्या करना है, क्या ये आगे आया आपके पास? तो ये अभी आया नहीं है, ये आपको अभी यहाँ पे हुआ नहीं सिद्ध। तो हम क्या करेंगे, ये सिद्ध करना है आपको ए ओ बटा बी ओ, ए ओ बटा बी ओ। तो ये इधर कर दो और ये इधर कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो और ये इधर कर दो। तो ये बन जाएगा ओ सी बटा ओ डी और ये आ जाएगा ए ओ बटा बी ओ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ओ सी नहीं है बल्कि सी ओ है और डी ओ है। तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, सी ओ बटा डी ओ बराबर है ए ओ बटा बी ओ। यही आपको सिद्ध करना था, ये सी आगे लिख दिया और ओ पीछे लिख दिया। तो ये सिद्ध करना था आपको। तो ये आपके पास लास्ट में लिखोगे, ये प्रमाणित हो गया तो लिखोगे आप सिद्ध हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी इसी तरह का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं जरा। ये आपके पास चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद इस प्रकार कर रहे कि ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ है। और दर्शाना है कि आपने ए बी सी डी आपके पास क्या है, चतुर्भुज है। तो यहाँ पे आपने रचना करी है, यहाँ पे एफ बिंदु लिख दो या कुछ भी लिख दो, ई बिंदु लिख दो या एफ लिख दो। चलो ई लिख लेता हूं मैं। तो यहाँ पे आपको दिया क्या है, पहले वो लिखना है आपने। दिया है नंबर 1 पे दिया है आपको ए बी सी डी एक चतुर्भुज, ए बी सी डी एक चतुर्भुज ये दिया है आपको, ये लिख लो। और विकर्ण, जिसके विकर्ण विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर आपको क्या दिया है कि दूसरे नंबर पर आपको दिया है, दूसरे नंबर पर आपको क्या दिया है, ए ओ बटा बी ओ बराबर है सी ओ बटा डी ओ, ये दिया है आपको। और रचना क्या करी आपने, रचना में क्या लिखा, और आपने रचना में लिखा कि ईओ खींचा आपने, ईओ समांतर किसके, ए बी के समांतर खींचा। अब ये आपने एक ये वाला जो चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसको समलंब सिद्ध करना है। और समलंब सिद्ध करने के लिए क्या होता है, समलंब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिसके सम्मुख भुजाओं का जो एक युग्म होता है वो समांतर होता है। मतलब आपको इसमें ए बी किसके समांतर सिद्ध करना है, डी सी के। तो सिद्ध क्या करना है आपको, लिख लो, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, आपको सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है, एक समलंब है। अर्थात आपको क्या सिद्ध करना है कि जो ए बी है वो किसके समांतर है, डी सी के। ये सिद्ध करना है आपको। तो अब प्रमाण में क्या लिखोगे आप, प्रमाण में आपने रचना द्वारा ये बोल दिया कि ईओ समांतर है ए बी के, तो आपको यही त्रिभुज लेना पड़ेगा, त्रिभुज ए डी बी में यहाँ पे बना दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। डी ए और ये आप मान लो बी, और यहाँ पे ये आपके पास ओ है और ये एफ है। तो अब आपने इसमें क्या, इसमें पहले ही बोल रखा है ये समांतर है, ये समांतर है। मतलब ओ एफ ओ ई मान लो, ये ओ ई, जो ओ ई है वो समांतर है किसके, ए बी के।
तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप किसका प्रयोग करोगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा। यहाँ पे लिखोगे ए ई बटा ई डी बराबर है, ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हो तो इधर से भी आपने नीचे से ऊपर की ओर जाना है, तो ये बन जाएगा बी ओ बटा ओ डी, बी ओ बटा ओ डी। और अगर आप यहाँ पे लिखोगे, ये कौन सा बन गया आपके पास, एक समीकरण, और यहाँ पे लिखोगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा। तो अब क्या करोगे, अब ये जो दिया है आपको, यहां से लिख करोगे आप, परंतु दिया है, परंतु दिया है, क्या दिया है आपको, आपको दिया है ए ओ बटा, यही दिया है ए ओ बटा बी ओ बराबर है सी ओ बटा डी ओ। तो अब क्या करना है आपने, अब क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है एक को, क्यों करना है अभी पता चलेगा आपको। तो ये बन जाएगा ए ओ बटा सी ओ बराबर है बी ओ बटा डी ओ। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इस वाले समीकरण में बी ओ बटा ओ डी है, मतलब तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए ओ बटा सी ओ बराबर है, ये ओ डी आगे लिख, ओ आगे लिखा, डी पीछे लिखा, ये ओ आगे लिख, नहीं क्या लिखा, ये बी ओ तो ठीक है, बी ओ और यहाँ पे ओ डी लिखा है, तो ये ऐसे लिख दिया मैंने, और ये बन गई आपके पास समीकरण दो। तो समीकरण एक और समीकरण दो को ध्यान से देखो, एक व समीकरण दो से क्या देखो ध्यान से, इसमें ए ओ बटा सी ओ मिल गया आपको, ए ओ बटा सी ओ। तो यहाँ पे बी ओ बटा डी ओ या ओ डी की जगह क्या लिखोगे आप, ये बन गया आपके पास ए ई बटा ई डी बराबर है ए ओ बटा सी ओ, ये बन गया ए ओ बटा सी ओ। अच्छा, तो यहां से आपको क्या मिला, ए ई बटा, यहां से ए ओ बटा सी ओ मिला आपको बराबर है सी ओ बटा डी ओ। तो आपको लास्ट में क्या मिला, ये मिल गया आपको, ये वाला मिल गया। और इससे क्या सिद्ध होता है, ए यहाँ पे ध्यान दो, ए ई बटा ई डी किसके बराबर सिद्ध हुआ आपको, ए ओ बटा सी ओ। तो इस वाले त्रिभुज में देखो, इस वाले त्रिभुज को ध्यान से देखो, इस वाले को जो मैंने अंडरलाइन करा, तो यहाँ पे इसका और इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ओ ई है वो किसके समांतर आ गया, डी सी के समांतर आ गया। यहां से ये सिद्ध हुआ कि ओ ई किसके समांतर आ गया, डी सी के समांतर आ गया। तो आपने एक चीज पढ़ी थी कि अगर वो 9th क्लास में सीखा था कि अगर ये रेखा इसके समांतर है और अलग से इसके समांतर है, तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में समांतर होगी, जिसका मतलब ये हुआ कि ओ ई किसके समांतर दी है, डीसी के समांतर दी है, और रचना द्वारा आपने खुद बोला है कि ओ ई जो है वो किसके समांतर है, ए बी के समांतर है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि जो डीसी है वो किसके समांतर है, ए बी के, और यही आपको सिद्ध करना था। और लास्ट में लिखोगे अतः सिद्ध होता है कि ए बी सी डी एक समलंब है, एक समलंब है। तो ये इसके साथ ये प्रश्नावली खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 10 था ये आपके पास, और ये 10वां क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परंतु 9वां क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा
बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बार बार अभ्यास करें। आपको कोई भी समस्या आती है तो मुझे अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आप भी एचपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले एचपी बोर्ड में ये सारी वीडियोज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो हर एक चैप्टर की वीडियो अपलोड है आपके इस चैनल पर, तो आप प्ले लिस्ट को ध्यान से देखिए और सारी वीडियो का आनंद उठाए, उसको समझने का प्रयास करें। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।